गाइस गाड़ी खड़ी करने गया था, बस बोला था इधर मैं आ रहा हूँ यहीं रहना। अब मैं गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, इतने दोनों के दोनों भाई गायब हो गई हैं। अब ढूंढते रहो, उन्हें कहाँ ढूंढोगे। ये ठीक लग रहा मेरा भट्टा बैठवाएंगे आज ये सही। 10 बार कह ली शुगर का परहेज कर लो, परहेज कर लो, परहेज कर दे। तो दिमाग चल रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और नहा धो के मस्त रेडी हो गए। तो ये चाबी ले लिए, तो फिलहाल निकलना है गांव के लिए। आज मतलब 18 तारीख है और आज घर में मतलब पूजा है, 13वीं है। तो जो चाचा जी एक्सपायर हुए थे उनकी, तो मैं और बंटी भैया हम दोनों जा रहे हैं। अभी 6 बज रहे हैं, मतलब 9 बजे से 9 या 9:30 बजे के आसपास पूजा होगी। तो उतने बजे तक हम वहाँ घर पे उससे पहले पहुँच जाएंगे टाइम से। नहा तो हम लिए ही हैं, नहाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो निकलते हैं फिलहाल गांव के लिए। ये भी अभी रेडी है, ये खड़ी है अपनी गाड़ी। ठीक है गाइस, रख देते हैं हम अपने बैग। बंटी भैया का बैग हो रखा, मेरा ये रखा। ठीक है गाइस। तो गाइस फिलहाल घर पहुंच चुका हूँ और डेयरी पे आया हूँ। ये भैंस है इधर, और इधर देखो आए मचा रहे हैं छोटे छोटे बांदरे के छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तो 2 ही हैं, 3 कहाँ हैं? इन्होंने 3 तो सज गए मुझे लग रहा। तो 5 थे 5 और ये 2 ही हुए बस, 1 और 1 2 कहाँ गए और हैं? बांदरी कमज़ोर हो गई, बच्चे भी कमज़ोर हो रहे हैं। कैसे छोटे छोटे हैं देखना गाइस। बस एक ये बच रहा है, एक ये छोटू सा, और ये भी भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत यही है भाई। डॉगी मतलब कभी कोई बच्चे देते रहते, पर बच्चे बचते बहुत कम है। 3 डॉगी भी आए थे जिनमें 15-17 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ एक बचा था। वो भी ये है, देखो ये घूम रहा, सिर्फ ये एक बचा था। कैसे जा रहा खड़ूस। बाकी ये 2 पता नहीं बचेंगे ना। बांदरी के बच्चे मर गए, 5 है, 3 मर गए। एक पहले ही मर गया तो 2 मर गए। अब कैसे मर रहे हैं पता नहीं यार, क्या बीमारी है, बच्चे ही नहीं बचते हैं। जब तक उनकी खाने पीने की उम्र होती है, दूध पीने की, रोटी खाने की, तब तक तो वो टहल जाते हैं। खैर जो भी है, घर पहुंच गए हैं। थोड़ी बहुत देर में पूजा स्टार्ट होगी और अभी घर चलते हैं। सो गए जो पंडित जी आ चुके हैं और अभी हो रही है हवन कुंड की तैयारी। सब तैयारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस लोगों का आना बाकी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तो गाइस पूजा समाप्त हो चुकी है और बाकी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। जितनी भी रिश्तेदारी होती है सब आते हैं, क्योंकि नेक होता है इसलिए। तो सब काम निपट चुका है। बाकी फ़िलहाल भूख लगी, कुछ खा ले रहे। लंच में है चावल दाल रोटी, तो फिलहाल लंच कर ले रहे हैं अभी। सो गाइज़ लंच वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं, पूजा भी सब हो गई थी और अभी बज रहे हैं शाम के 4, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है गांव में, बहुत गर्मी है फ़िलहाल। कड़ाके की धूप है भाई, बेहिसाब गर्मी है। तो इसलिए दोपहर में किसी ने कुछ नहीं करा, सब लोगों ने आराम करा। बुआ जी और दीदी जो मतलब चाचा जी एक्सपायर हुए थे, तो उससे पहले वो घर पे थी। और जिस दिन 13वीं होती है ना, तो सब रिश्तेदार आते हैं, मतलब जो आते हैं फिर उन्हीं को उसी दिन वापस भी जाना पड़ता है। और दीदी और बुआ जी पहले से घर पे ही थी, तो वो गई नहीं है, वो यहीं पे हैं। और समर और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की भी, तो वो अभी लंबे समय तक यहीं पे रुकेंगे, मतलब छुट्टियां यहीं पे रहेंगी। तो एक नेक होता है इनको, मतलब थोड़ा गांव के बाहर तक
घुमा के लाना है और थोड़े मतलब नए कपड़े, नई चीज़, मतलब वो सारी चीज़ें जो इन 13 दिनों में हम कुछ नहीं करते हैं, सब बंद रहती हैं। बाहर से कुछ भी खरीदना या नए कपड़े, नए जूते लत्ते, बाल कटिंग, ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें सब बंद रहती है ना। तो 13वीं जिस दिन हो जाती है उस दिन फिर थोड़ा थोड़ा नेक करना पड़ता है। जैसे रिश्तेदार आते हैं फिर जाते हैं, मतलब आना जाना चालू हो गया है। तो ऐसे ही कपड़े खरीदने पड़ेंगे। ये दीदी जो भी शॉपिंग करेंगी थोड़ा बहुत वो शॉपिंग, और घर का ज़रूरत का सामान जो होगा वो, बाकी थोड़ा गांव की सीमा से बाहर तक होके इनको वापस भी आना होगा। तो बुआ जी और दीदी आ रहे हैं, तो चिरौड़ी मार्केट तक जाना है हम लोगों को। तो मैं गाड़ी घर पे है तो इसलिए मैंने सोचा चलो लेके चलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई वैसे भी। तो वो लोग बस इनका वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आते हैं। तो फिलहाल मार्केट जा रहे हैं अभी। दोनों लोग आ चुके हैं भाई। चलो चलते हैं फिलहाल मार्केट। ये देखो भाई, नदी से निकल के जा रहे हैं हम। हमारे गांव में बाढ़ आ गई। तो गाइस मार्केट पहुंच गए हैं। गाइस गाड़ी खड़ी करने गया था बस, ठीक है। मतलब मार्केट में कहाँ तो मैं गाड़ी खड़ी करता, गाड़ी खड़ी करने गया था। मैंने बोला था इधर मैं आ रहा हूँ, यहीं रहना। अब मैं गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, इतने दोनों के दोनों भाई गायब हो गई हैं। अब ढूंढते रहो, उन्हें कहाँ ढूंढोगे। ना तो बता के गई है कि भाई उस दुकान पे मिलेंगी, ढूंढ लो कहाँ ढूंढोगे मार्केट में। छोटी मोटी मार्केट नहीं, मार्केट भी बड़ी है। और ढूंढते रहो पूरी मार्केट में, कहाँ ढूंढें, कहीं दिखाई नहीं दे रही भाई। मिल तो गई है, सामने से आ रही है, देखो यार, दोनों के दोनों सामने से। मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे चक्कर काटने में। मेरे को तो न्यू ईयर में फ़ोन में लेकर आई। तो मैं बीच वाली गली में कुराली गढ़ का मैं एक बार न्यू घूम आया, फिर एक बार अब न्यू आया। मैंने भी पता ना कहाँ गई। मिट्ठू और छवि के कपड़े ले रहे हैं भाई। बिल्कुल सॉफ्ट है, छोटे बच्चे के सॉफ्ट है, छोटे छोटे कपड़े मिट्ठू के। अलग खोला, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है भाई, ठीक है। पहले गई कर रहा है। ये ठीक है ना। वीर के ओरिजिनल है कपड़ा में, कैसे भी सिखा। छवि क्या, हाँ वो मोटी है भाई। मोटी कच्चा टाइट आ जाएगा, कच्चा बड़ा कच्चा। ये सेम ही तो साइज है ये भी। ये 22 है, ये 24 है। ये को कच्चा बड़ा, ज्यादा बड़ा होगा ना ये। अरे सही है, ढीले से सही रहे हैं। सही है ये भी। इस कलर में ये साइज दे दो ना। और बड़ा साइज लोगे तो और कलर चेंज आएगा, पिंक आएगा फिर। और दिखा दे तो और दिखा दे इस साइज में, बड़े साइज में। छोटा टाइट हो जाएगा उसके ज़्यादा। उससे ज़्यादा टाइट मोटी है वो थोड़ी सी। मिट्टू के लिए तो भाई फाइनल हो गए हैं, छवि के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा बस। तो गाइस ये देखो, ये तो हमने मिट्टू के लिए लिया है क्योंकि उसका कलर साफ़ है ना, भूरा है वो। तो ये येलो कलर उस पर अच्छा लगेगा, उसके लिए ये लिया है, ये वाले। तो गाइस एक ये था, एक ये था। इन दोनों में से हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये ले लिया छवि के लिए। पैंट शर्ट है, मतलब पैंट, ये क्या बोलते हैं इसे, टॉप है। ये बेल बॉटम में पैंट लिए छवि के लिए। तो ये छवि के हो गए हैं। और इधर से हटाएंगे इनको, ये हो गए मिट्टू के। एक एक जोड़ी दोनों के कपड़े हो गए। ले भाई, ये 2 जोड़ी हो गए उन दोनों के। बच्चे इनके भी ले लिए, खुद भी ले रही है। कह रही बच्चे के दिलवाए तो मेरे भी दिलवाओ। अब खुद आ गई है सूट लेने के लिए। फंसा लिया भाई आज तो फंसा लिया भाई। आज तो लूट लेंगे। कौन सा ले, ये वाला, वो वाइट को है, सफ़ेद ना। देख लो, ऑरेंज जैसे का। हमारी बुआ सफ़ेद को मना कर रही है भाई। अरे यू कैसा हो, यू ठीक लग रहा हो। ये भी वाइट सही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। मेरा भट्टा बैठवाएंगे आज, ये सही ठीक देख, सही लग रहा। वहाँ लगा के देखिए दूसरे, देख, ये देखो भाई यार वो ठीक लग रहा है ज़्यादा, इससे सिंपल है वो, इससे ज़्यादा ठीक है जो पहले लगाया ये। हाँ यही, हाँ। पर ये फुल लेंथ है, हाफ है ये, हैं ठीक लग रहा है ये भी।
देख कहाँ से निकाला है वो क्या सतरंगी सा चटक मटक है पर उन इन सूटर में उनमें बहुत फ़र्क है। ये 2000 रुपये का सूट है वो भी इतने को। देखो भाई जो येलो के बगल में टका हुआ है ना सेम सूट ही यही है। यही चाहिए अच्छा लग रहा तो फिर इसे ही ले ले। मना मत मार अपने लगाइए इसे लगा के देख ठीक लग रहा तुझे ठीक लग रहा तो फिर ले ले आइए। भाई दीदी को यही पसंद आ रहा 5-7 क्या 10 सूट देख लिए इन्होंने पसंद ही ना वाइट ही आ रहा। बुआ जी कह रही है ये ले ले येलो वाला पेड़ सही लगेगा अब पे मक्खी बैठा दे पेड़ फहरा रहे भाई सफेद पेड़ लाल कलर भी तो कैसे पसंद आ रहे देख तो लो ना कार्ड है भाई तेरी छुट्टी अब हुई है स्कूल की है ये तो सो का ही है भाई ये भाई स्कूल से आज सीधा अपने पापा घर चली गई थी। चलो ले गन्ने का जूस नहीं पी रही फ्रूटी पी रही है। तो गाइस गर्मी पड़ रही है बहुत तो फिलहाल आए गए गन्ने का जूस पीने के लिए। बढ़िया ताज़ा गन्ने का रस निकलवा रहे हैं अभी। तो गाइस ये देखो ये आ गया गन्ने का रस ताज़ा ताज़ा। तो गाइस अभी आए हैं हम डेंटल के पास क्योंकि बुआ जी साथ में आई थी ना तो उनके दांतों में ना दिक्कत है दर्द होता है और पानी वगैरह भी लगता है दांतों में तो उनको डॉक्टर के पास लेके आया हूँ साथ में है बुआ जी भी। तो नंबर लग गया है अब डॉक्टर को दिखाना है और देखते हैं क्या बताती हैं डॉक्टर क्योंकि इनके कई दांतों में दुखन भी होती है और हिलते भी हैं कुछ भी खाते पीते हैं वो लगता है दांतों में तो इसलिए भी डॉक्टर के पास आए हैं डेंटल के पास अंदर है। बुआ जी का नंबर आ गया भाई अब चेक करेंगे डॉक्टर। हाँ भाई दांतों में मतलब पस पड़ गया इन्फेक्शन इतना तगड़ा हो रहा है दांतों में तो उन्होंने कह दी 1-2 दिन दवाई खाओ फिर RTC क्या बोलते हैं RTGS क्या बोलते हैं जो वो भी नस ब्लॉक होएगी और उसके बाद दांत निकालने की ज़रूरत पड़ी तो दांत भी निकालना पड़ेगा। मतलब बुआ जी ने इतनी ज़्यादा जो हम पेस्ट नहीं करते हैं जो दिक्कत होती है ना कुछ भी पारिया लग जाता है या कीड़ा लग जाता है छोड़ देते हैं ऐसे ही कहीं पानी लग रहा है नहीं ध्यान दे रहे हो धीरे धीरे करके ऊपर तक पूरा एरिया ख़राब हो जाता है। अब बुआ जी के साथ वही एक्सरा करा है दवाइयाँ दी हैं लेकिन बताया कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है 2-3 दिन दवाइयाँ खाओ और उसके बाद तब ट्रीटमेंट चालू होएगा। तो बुआ जी को दवाई दिलवा दिया। परहेज़ का ध्यान रखियो परहेज़ तो तुम करो ना तो शुगर का उसने ये भी कह दिया अगर शुगर है और शुगर अगर 150 के आसपास आएगा तो ही मैं छेड़ूंगी अदरवाइज मैं छेड़ूंगी भी नहीं। अब इनसे 10 बार कह ली शुगर का परहेज कर लो परहेज कर लो परहेज कर दे परहेज या तो दिमाग चल रहा परहेज का फिक्की तो उस दिन से परहेज फिक्की चाय पी रही फिक्को दूध पी रही मीठो नहीं खा रही और कहाँ परहेज रहे तो इसे कंटिन्यू करोगे जब भी तो शुगर डाउन भी शुगर चेक करवाता हूँ तुम्हारा भी पता लग जाए कितना शुगर डाउन है। 2 घंटा ठीक है गाइस सारा काम निपट चुका है अब चल रहे हैं घर वापस और ये भी आ चुकी है छवि हेलो कर दे तो बदल दिया चलो तो गाइस फिलहाल घर पहुंच चुके हैं और अभी कर रहे हैं डिनर। सब्जी में बना है आलू बैंगन चटनी दूध और रोटी। तो फिलहाल डिनर कर ले रहे हैं अभी। तो गाइस डिनर वगैरह सब हो चुका है सारे काम निपट चुके हैं और अब जा रहे हैं वापस गाजियाबाद क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। सही शाम इसलिए नहीं निकले क्योंकि भाई ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। तो खाना पीना हो गया और रात भी है और टाइम से पहुंच जाएंगे। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम गाजियाबाद। पहुँचते बज गए हैं भाई 12 ही बज गए हैं। हाँ दोस्त हो इंजीनियर तो भाई रात के 12 बज रहे हैं और हम आए अभी यहाँ और इंजीनियर साहब यहाँ टाइपिंग में व्यस्त हैं भाई साहब।
ठीक है गाइस, तो फिलहाल पहुंच गए और थक गए बहुत, तो फिलहाल करते हैं ब्लॉग को एंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट।